नमस्कार, वीडी टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं विनीत सनाड्य। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। काफी दिनों से हम प्रयास में थे कि राजसमंद के लिए कुछ नया लेकर आए, राजसमंद के लिए राजसमंद की हर खबर को आप तक पहुंचाने का एक नया जरिया बनाए। तो वीडी टीवी हम आज से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू कर रहे हैं। बहुत जल्द वीडी टीवी जीटीपीएल के माध्यम से जीटीपीएल नेटवर्क में पूरे राजस्थान में दिखाई देगा। वीडी टीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको राजसमंद की हर खबर सबसे पहले मिलेगी। हमारा प्रयास रहेगा कि राजसमंद का जो सांस्कृतिक परिवेश है, राजसमंद का जो धार्मिक परिवेश है और इसके साथ राजसमंद के उन तमाम मुद्दों को आप तक पहुंचाएं जिनकी जरूरत, जिनकी जानकारी आप तक पहुंचना बेहद आवश्यक है। तो आज से सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपके मोबाइल पर पहुंच रहे हैं और बहुत जल्दी जीटीपीएल नेटवर्क के माध्यम से हम आपके घर के टेलीविजन स्क्रीन पर भी मौजूद होंगे। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी हम राजसमंद से निकलकर पूरे राजस्थान में राजसमंद की इस बुलंद आवाज को, आपकी आवाज को पहुंचाने जा रहे हैं। तो आज हमारा ये पहला एपिसोड है और इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे राजसमंद की लाइफलाइन मार्बल उद्योग की। आपको पता होगा, विगत कुछ दिन पहले 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से एक घोषणा की गई थी, एक ऐलान किया गया था कि इस बार दिवाली पर आम जनता को एक बड़ी राहत केंद्र सरकार देने जा रही है। वो राहत क्या है? वो राहत यह है कि जीएसटी जो 2017 से लागू हुआ था और उसके 4 स्लैब बनाए गए थे, अब वो 2 स्लैब में रह गया है, 18% और 5%। तो केंद्र सरकार की इस नई जीएसटी पॉलिसी से सारे उद्योगों, सारी जो चीजें हैं उनकी मूल्यों पर प्रभाव पड़ने वाला है और इसका प्रभाव राजसमंद मार्बल उद्योग, जो राजसमंद की लाइफलाइन है, उस पर कितना पड़ेगा। आज सबसे पहले बात हम इसी से शुरू करेंगे, क्योंकि बिना मार्बल के राजसमंद अधूरा है। राजसमंद उद्योग से राजसमंद का विकास हुआ है और राजसमंद उद्योग से ही राजसमंद विकसित शहरों की श्रेणी में खड़ा हुआ है। लेकिन आपने देखा है कि विगत कई समय से राजसमंद मार्बल उद्योग गहरे संकट में है। चाहे बात हम अभी विगत कुछ दिनों पहले राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई रॉयल्टी की करें या फिर मार्बल उद्योग में आए कंपटीशन की, इन सब कारणों की वजह से राजसमंद मार्बल उद्योग गर्त में जाता नजर आ रहा है। राजसमंद मार्बल व्यवसायियों को उम्मीद है कि इस बार जीएसटी के नई पॉलिसी से राजसमंद मार्बल उद्योग को कुछ राहत मिलेगी। आज हम बात इसी मुद्दे पर करेंगे। हम जानेंगे कि क्या असल में आने वाला नया जीएसटी राजसमंद के लिए संजीवनी का काम करेगा या फिर नए जीएसटी में राजसमंद के लिए कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही। तो आइए जानते हैं, देखते हैं राजसमंद की लाइफलाइन कहे जाने वाले राजसमंद मार्बल उद्योग पर नए जीएसटी का क्या असर है, हमारी इस विशेष पेशकश में। राजसमंद एक ऐसा जिला जिसे लोग सिर्फ उसकी झीलों और इतिहास के लिए नहीं बल्कि मार्बल की धरती कहकर भी पहचानते हैं। लेकिन आज वही मार्बल उद्योग, जिसे इस जिले की लाइफलाइन कहा जाता है, गहरे संकट से जूझ रहा है। राजसमंद का मार्बल दशकों से देश विदेश में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ का पत्थर अपनी सफेदी, मजबूती और चमक के लिए मशहूर है। यही कारण था कि कभी इस उद्योग को यहाँ की आर्थिक रीढ़ कहा जाता था। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं है। एक तरफ बढ़ती हुई रॉयल्टी और टैक्स ने खदान मालिकों और कारोबारियों की कमर तोड़ दी है, वहीं दूसरी ओर मार्बल के विकल्प जैसे ग्रेनाइट, टाइल्स और आर्टिफिशियल स्टोन ने बाजार में बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इस बीच नई जीएसटी पॉलिसी ने भी उद्योग को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहां फ्रेश मार्बल पर जीएसटी 18% है और मार्बल व्यवसायियों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार द्वारा
नई जीएसटी पॉलिसी में इसको कम किया जाएगा, ऐसा होता अभी दिखाई नहीं दे रहा। और फ्रेश मार्बल पर जो जीएसटी है वो पूरी तरह से 18% ही रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर मार्बल ब्लॉक जो माइन से निकलते हैं उस पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। लेकिन यह भी एक सोचनीय विषय है, क्योंकि पहले जब मार्बल ब्लॉक पर जीएसटी 12% था तब मार्बल माइंस मालिक 18% उसके साथ रॉयल्टी देता था, तो यह 6% मार्बल माइंस मालिक को ज्यादा देना पड़ता था। अब जब मार्बल ब्लॉक पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, लेकिन रॉयल्टी का जो जीएसटी या आरसीएम बनता है, रिवर्स चार्ज मेकिंग, वो उतना ही रहने से मार्बल माइंस मालिकों को 13% ज्यादा अपनी पूंजी को ब्लॉक करना पड़ेगा और उसका रिटर्न उनको कैसे मिलेगा, इसका कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा पर्यावरण नियम और अनुमति प्रक्रिया भी इस उद्योग पर बड़ा असर डाल रही है। कई खदानें नियमों का पालन न करने से बंद हो चुकी हैं। इससे न सिर्फ कारोबारियों को बल्कि हजारों मजदूरों को भी रोजगार का संकट झेलना पड़ रहा है। राजसमंद के हजारों परिवार अपनी रोजी रोटी के लिए इस उद्योग पर निर्भर हैं। खदानों के बंद होने या उत्पादन घटने से इन परिवारों पर आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सरकार और उद्योग एक साथ मिलकर समाधान नहीं ढूंढते तो राजसमंद का यह गौरवशाली उद्योग धीरे धीरे अपनी चमक खो सकता है। आज जरूरत है कि इस उद्योग को आधुनिक तकनीक, नई नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ा जाए, ताकि राजसमंद का मार्बल फिर से दुनिया में अपनी पहचान बनाए रख सके। तो देखा आपने राजसमंद मार्बल उद्योग की जमीनी हकीकत, जिसको हमने आप तक पहुंचाया है। लेकिन इस व्यापार से जुड़े, इस उद्योग से जुड़े जो संस्थान हैं, उनका इस पूरी नई पॉलिसी के बारे में क्या कहना है, उनके द्वारा राजसमंद मार्बल पर लगने वाली जीएसटी के लिए या अन्य जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए चलते हैं उन पदाधिकारियों के पास जो इस उद्योग से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और किसी न किसी पद पर बैठकर राजसमंद के इस मार्बल उद्योग को गर्त से निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से 22 अगस्त 2025 को मिले थे। उस दिन उन्होंने कमिट कर दिया था कि रॉयल्टी जो बढ़ाई गई है 80 रुपये पर टन, उसको 40 रुपये उन्होंने कम करने का आश्वासन ही नहीं, उसको कम करने का कमिटमेंट हो गया था। किन कारणों से राजस्थान सरकार ने अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, यह हमारे समझ के बाहर की बात है। मार्बल व्यवसायी इस तरह के राजस्थान सरकार के व्यवहार से काफ़ी तकलीफ में हैं और बिजनेस प्राय ठप हो चुके हैं, क्योंकि बढ़ी हुई जो रॉयल्टी है, अगर उसे मुझे आश्वासन दे दिया गया है, कमिट कर दिया गया है कि आधा कम कर दिया गया है, तो मैं माइंस से माल लाने के लिए असमर्थ हूँ कि मैं अपना 2000 रुपया पर ट्रक क्यों एक्स्ट्रा दूँ या 40 रुपया प्रति टन क्यों एक्स्ट्रा दूँ। इस कारण से अभी मार्बल मार्केट एकदम ठंडा पड़ा है। अभी 3 तारीख को ही जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी, उसमें हम सबको ये पूरी उम्मीद थी कि मार्बल स्लैब्स पर रॉयल्टी 5% कर दी जाएगी, जीएसटी 5% कर दी जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत सरकार ने आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से इंडियन मार्बल पर बिल्कुल भी राहत नहीं दिया है। उन्होंने जो ब्लॉक पर रॉयल्टी कम की है, उसका इफेक्ट हमारे ग्राहकों पे या किसी पे भी नहीं पड़ता है। जब फिनिश गुड्स सेल होता है और हम जब उस पर 18% चार्ज करते हैं, तो वो हम पूर्व में भी करते थे, वर्तमान में भी करना और भविष्य में भी करना है। सरकार ने जीएसटी के मुद्दे पर मार्बल वालों को
कोई राहत नहीं दी है। हमारी जो मांग थी वो स्लैब के ऊपर 5% करने की मांग थी, लेकिन क्योंकि ब्लॉक्स पर जो जीएसटी लग रही थी अभी तक वो 12% लग रही थी। ब्लॉक का बिल बनता है 40,000 45,000 रुपये के ब्लॉक के बिल आते हैं, उस पर 12% जीएसटी लग रही थी। क्योंकि 12% स्लैब को ही केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया, तो उसको तो उनको करना ही था 5%। हमारी जो मांग थी पिछले लंबे समय से वो स्लैब के ऊपर जीएसटी को 5% करने की थी। पिछले 15 दिनों में हमने जीएसटी काउंसिल के जितने भी मेंबर हैं, अलग अलग स्टेट के वित्त मंत्री हैं, हमारे राजस्थान की वित्त मंत्री जो हैं उनको भी हमने ज्ञापन दिया। साथ ही जीएसटी काउंसिल के पूरे हिंदुस्तान से जो मेंबर जीएसटी काउंसिल में बने हुए हैं उन सारे मेंबरों को ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से पिछले दिनों हमने ज्ञापन भेजा था, लेकिन उसका कोई सुखद परिणाम नहीं आया। 1 2 3 स्टार्ट। तो देखा आपने राजसमंद के इस मार्बल उद्योग से जुड़ी जो संस्थाएं हैं उनके पदाधिकारी नई जीएसटी पॉलिसी को लेकर किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। उनकी समस्या जायज है, उनका दुख जायज है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस बार भी जीएसटी पॉलिसी में राजसमंद मार्बल उद्योग को राहत नहीं दी गई तो आने वाले समय में राजसमंद मार्बल उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। वैसे भी बढ़ी हुई रॉयल्टी और अन्य मुद्दे, जैसा हमने आपको पहले बताया था हमारी रिपोर्ट में, उसकी वजह से राजसमंद मार्बल उद्योग धीरे धीरे गर्त में जा रहा है। अब जब एक उम्मीद की किरण नए जीएसटी बिल से इन्हें नजर आई, उसमें भी जब कुछ होता नजर नहीं आ रहा, तो इनकी जो परेशानी है वो बढ़ना स्वाभाविक है। तो यह तो थी संस्था के पदाधिकारियों की बात, लेकिन वो व्यापारी क्या सोचता है जो राजसमंद में वर्षों से व्यापार कर रहा है, जिसकी रोजी रोटी, जिसका जीवन यापन, जिसका परिवार राजसमंद मार्बल उद्योग पर ही निर्भर है। जो मार्बल पर जीएसटी है वो 18% अभी गवर्नमेंट ने कर रखी है, और अभी जो मार्बल उद्योग की हालत है वो बहुत खराब है। पहले के मुकाबले 2-5 साल के मुकाबले अभी मार्बल की जो सेल है, यहाँ से डिस्पैच है, वो 10% से भी कम है। फैक्ट्रियाँ वगैरह सब बंद हो चुकी है, जो ये आंकड़े गवर्नमेंट के पास में भी होंगे और वो इनसे आराम से वो अवगत होगी, क्योंकि ये सारे जो चीज़ें हैं जैसे बिजली के बिल हैं, रेवेन्यूज़ हैं, वो दिन पे दिन कम हो रही है। तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम हो रही है तो निश्चित रूप से व्यापारी भी धीरे धीरे व्यापारी को भी नुकसान होता जा रहा है। ये जो स्लैब है वो बहुत ज़्यादा है, अगर इसको कम नहीं किया गया तो वैसे ही ये नीचे जाता जा रहा है, व्यापार बंद होने के कगार पे आ गया है। चेहरे अलग अलग हैं लेकिन समस्याएं सबकी एक ही हैं। अब आपको हम मिलवाते हैं राजसमंद में जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है, जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ी संस्थाएं हैं, उनके पदाधिकारियों का इस जीएसटी पॉलिसी पर क्या कहना है, या राजसमंद की मार्बल समस्या के बारे में क्या कहना है, और सबसे ज्यादा जरूरी उनकी बात को आपको सुनना है, जिनकी पूरा जीवन, जिनका पूरा घर इस मार्बल पर निर्भर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस नीचे के तबके के मजदूर की जो आज प्रतिदिन मार्बल में मजदूरी करके अपना घर चलाता है। हम मार्बल राजसमंद मार्बल का काम करने के लिए आए हुए हैं और 5 साल से कम हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इस साल से मंदी चल रही है। इस वजह से अगर ये स्थिति हमारी रहेगी तो हमारे को वापस जाना पड़ेगा। मैं राजसमंद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से अध्यक्ष श्याम सुंदर काबरा। मैं इस राजसमंद मंडी में बीते 31 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। जो स्थिति नोटबंदी के पहले, नोटबंदी और जीएसटी के पहले जो राजसमंद का जो व्यापार था, उससे उसका आज की तारीख में 20% व्यापार रहा है। और जो जीएसटी से जो उम्मीद थी कि जो 18% से 5% हो जाता था, उससे ये 13% के डिफरेंस से जो मार्बल में वापस जो इसकी प्रचलन बढ़ना था, वो सिरेमिक की वजह से पूरा एक तो डल हो गया है। आज की स्थिति ये है, हमारे यहाँ पहले 100 ट्रांसपोर्टर थे, आज की तारीख में यहाँ 50 ट्रांसपोर्टर रह गए हैं। पहले हम नॉर्मली इस मंडी से 400 से 500 गाड़ी राजसमंद से भरती थी,
आज स्थिति ये है कि 30 से 40 गाड़ी ही भर पा रही है, उसमें भी आधी गाड़ी ग्रेनाइट की जा रही है। कुछ पे मतलब कुछ गाड़ियों में थोड़ा सा मार्बल का आंशिक होता है। ऐसा अगर रहा तो आने वाले 2-3 साल में मार्बल का नाम निशान भी यहाँ से हो जाएगा। और जितने व्यापारी आए दिन यहाँ से पलायन कर रहे हैं, बीते 5 से 7 साल में कोई भी नया व्यापारी और नया ट्रांसपोर्टर इस बिजनेस में नहीं आया है, न हम हमारे कोई परिवार वाले को भी इस बिजनेस में आज की स्थिति से हम लाना चाह रहे हैं। तो सुना आपने एक गरीब तबके के एक मजदूर की जुबान से उसका दर्द। अब हम आपको लिए चलते हैं विशेषज्ञों के पास। यहाँ के जो विशेषज्ञ जो टैक्स को समझते हैं, जीएसटी की इस नई पॉलिसी के बारे में उनका क्या कहना है। मार्बल एवं ग्रेनाइट स्लैब्स पर जो पूर्व में 18% जीएसटी लगता था, वही लग रहा है, उसी स्लैब को रखा गया है। मार्बल ब्लॉक्स और ग्रेनाइट ब्लॉक्स पे जरूर 12% की जो दर थी उसको 5% किया गया है। इससे मार्बल खनन व्यापारियों को राहत मिलेगी और उसका जो प्रभाव है व्यवसाय पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। हालांकि ट्रांसपोर्टेशन, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और जो ट्रैक्टर्स और व्हीकल्स पे जो जीएसटी कम किया है उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है। यह समय आने पर ही बताएगा कि व्यापारियों को इससे कुछ राहत मिली है या नहीं। नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा रहेगी, तभी उस पर सही राय, सही टिप्पणी की जा सकेगी। जैसा कि आपने बोला है कि सरकार ने हाल ही में मार्बल ब्लॉक्स पर जीएसटी की दरों को 5% किया है। कागजों में यह राहत जैसा दिख रहा है, पर ज़मीनी स्तर पर आप देखेंगे तो इसका कोई सीधा असर जनता के ऊपर नहीं आएगा। अगर यही 5% प्रोसेसिंग यूनिट, जैसा कि मार्बल ब्लॉक को आप मार्बल टाइल्स, मार्बल स्लैब के ऊपर अगर 5% सरकार करती तो एंड कंज्यूमर को इसका सीधा सीधा फ़ायदा मिलता। अभी जो ब्लॉक पे जो 5% किया है, इसका सीधा फ़ायदा जनता को सीधा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी भी जो 18% है फाइनल प्रोडक्ट पे, वो 18 ही रहेगा। उसमें कहीं भी कोई कटौती नहीं हुई है। और जो माइंस ओनर है उनके ऊपर जीएसटी का और बर्डन बढ़ने वाला है, क्योंकि आरसीएम के अंदर जो 18% बढ़ना है और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अभी भी 5% ही रहेगी। जैसा कि पहले 12% थी, अभी 5% हो गई है। तो उनका इनपुट कहीं ना कहीं सरकार के पास बढ़ता जाएगा और वर्किंग कैपिटल इससे और इम्पैक्ट होगी। तो यह थी जीएसटी की नई पॉलिसी के बाद की स्थिति के बारे में हमारी विशेष कवरेज। हम बीडीटीवी के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करते हैं, आप सभी से निवेदन करते हैं कि राजसमंद मार्बल उद्योग जो राजसमंद का भविष्य है, जो राजसमंद के दिल की धड़कन है, जो राजसमंद की पहचान है, जो राजसमंद का अस्तित्व है, उसको बचाने का काम सिर्फ मार्बल व्यवसायियों का नहीं है, सिर्फ मार्बल से जुड़ी संस्थाओं का नहीं है, सिर्फ उन मजदूरों का नहीं है जो राजसमंद मार्बल उद्योग में कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, बल्कि ये काम हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं यह उद्योग जो खत्म होने की कगार पर है उसे शायद जीवित रखने में कोई मदद मिल सके। हम फिर आएंगे लेकर एक नई कवरेज, एक नया मुद्दा जो जुड़ा होगा आपसे, लेकर वो खास बात जो जुड़ी है आपके साथ बीडीटीवी में बनकर आपकी आवाज।